वहाँ पर ब्राह्मण विजय आ गए और मेरे बाबा ने उनसे कहा कि मुझे माँ सिद्धंबिका ने ये बताया था कि तुम यहाँ आएंगे और आपकी मुझे सहायता करनी है। अब बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब विजय ब्राह्मण कहते हैं कि हे बर्बरीक, मैं जब जब यहाँ पे तपस्या करने आता हूँ राक्षसों ने यहाँ पे विघ्न उपस्थित कर दिया है। हमेशा कोई ना कोई राक्षस आकर के मेरी तपश्चर्या में विघ्न डालता है, बाधा पहुंचाता है और मेरी तपस्या को खंडित कर देता है, जिसकी वजह से मैं तपश्चर्या नहीं कर पा रहा हूँ। होता है ना, जब हम कभी अच्छा काम करते हैं तो अक्सर लोग हमारी टांग खींचते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है, आप बोलो तो सुनाऊं। एक बार भारतवर्ष और विश्व के सारे साइंटिस्ट जमा हो गए अमेरिका में, और अमेरिका में केकड़ों की एग्जीबिशन लगी थी। किसकी? केकड़ों की, जिसको क्रैब बोलते हैं इंग्लिश में। तो हर देश के केकड़े वहाँ उपस्थित हुए। एग्जीबिशन को देखने बड़े बड़े लोग आ रहे थे कि कैसे कैसे प्रकार के केकड़े हैं। किसी का हरा कलर है, किसी का ऑरेंज है, किसी का ब्राउन है, मतलब होते हैं ना अलग अलग प्रकार के जीव। तो अब लंच का टाइम हो गया और लंच के टाइम में ये सारे साइंटिस्ट चले गए लंच करने। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने देखा कि भारत से जो केकड़े लाए गए थे उनका ढक्कन खुला है। क्या खुला है? ढक्कन खुला है। तो वो लंच की जगह पर के आके बोलता है कि अरे भैया, तुम कैसे करोगे, तुम्हारे ढक्कन तो खुला है, तुम्हारे सारे केकड़े बाहर निकल जाएंगे। तब भारत का साइंटिस्ट कहता है तू यार पहले भोजन कर ले, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो बोले पहले खा ले। अब ये खा पी के जैसे ही गए तो अब अमेरिका के साइंटिस्ट को ये पूर्ण विश्वास था कि आज जो है इसको एक भी केकड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे केकड़ों में ये मिक्स हो जाएंगे, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे ही पलट के आते हैं और देखते हैं तो सारे के सारे केकड़े उस डब्बे में मौजूद हैं। अब अमेरिका के साइंटिस्ट का दिमाग चकरा जाता है कि ये कैसे हो गया। ढक्कन खुला था और जैसे मान लो यहाँ का दरवाज़ा खुला है तो सब लोग बाहर निकलेंगे या यहीं बैठेंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो जब ढक्कन खुला था तो कैसे जो है ये केकड़े बाहर नहीं निकले? अमेरिका का साइंटिस्ट परेशान था। तब इंडिया के साइंटिस्ट ने कहा कि भैया ये भारत के केकड़े हैं। कहाँ के? भारत के केकड़े। एक केकड़ा बाहर निकला होगा तो 10 ने टांग खींची होगी, 10 लोगों ने पकड़ के उसकी टांग खींची होगी, और जब दूसरा बाहर निकलने की कोशिश किया होगा तो तीसरे ने टांग पकड़ के खींची होगी। तो इस तरह से एक भी केकड़ा बाहर नहीं जा पाया। तो ये है हमारे हिंदुस्तान की पहचान, ये हमें बदलनी होगी, है या नहीं? और ये कब बदल सकते हैं? जब हम एक दूसरे के साथी बन जाएं।